बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 17th मेंस एग्जामिनेशन का समान हिंदी प्रश्न पत्र जो 25 अप्रैल 2025 को हेल्ड करवाया गया था, इस वीडियो में हम लोग उसका प्रश्न पत्र और कुछ आंसर देखेंगे। मार्क्स जो है 100 मार्क्स का यह पेपर होता है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। हर एक कैंडिडेट को, वो मेल हो या फीमेल हो या रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो, सबको 30% मार्क्स ले आना जरूरी है। और इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन इसको पास करना कंपलसरी है क्योंकि यह पेपर कंपलसरी है, अर्थात कि 100 मार्क्स में 30 नंबर ले आना जरूरी है हर एक विद्यार्थी को। देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न निबंध से होता है। 500 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है। 6 विषय दिए हुए हैं, इसमें से चूज करते हुए 30 मार्क्स का निबंध होता है। जैसे टॉपिक्स दिए गए थे: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वरदान या अभिशाप। तीसरा जो था बेरोजगारी की समस्या और आज का युवा। चौथा है शिक्षक और शिक्षार्थी, बदलते नैतिक मूल्य। पांचवा था किन्नर समाज, समस्या और समाधान। छठा था साहित्य और सांस्कृतिक मूल्य। इसमें से किसी एक निबंध को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस पे सार लिखना होता है। इस अवतरण को पढ़ना है और हमें सार लिखना है, साथ ही साथ इसका शीर्षक भी लिखना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में बाद में इसको बताऊंगा, लेकिन इसका मैंने जब पढ़ा तो शीर्षक जो था वो मुझे सद्य साहित्य की महिमा जान पड़ी। तो जब आप पढ़ेंगे इसको तो पता चलेगा। अगले वीडियो में इसका मैं सार भी लिख दूंगा कि कैसे हम लोग 1/3 में इसका सार भी लिखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका शीर्षक जो होगा सद्य साहित्य की महिमा। तीसरा जो प्रश्न था वो मुहावरा से रिलेटेड पूछा गया था। 10 मुहावरे दिए गए थे जिसमें से कि 5 को करना है। हर एक जो मुहावरा है वो 3-3 नंबर का है। हर एक मुहावरे का अर्थ लिखना है जिसके लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे और फिर उसका वाक्य प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अर्थात कि हर एक मुहावरा जो है वो 3-3 मार्क्स का है। जैसे पहला मुहावरा है अभिमन्यु मरण। इसका मतलब होता है अचानक और निष्ठुर मृत्यु। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अचानक मृत्यु या निष्ठुर मृत्यु या विनाश। इसमें से तीनों में से किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं और फिर इसको वाक्य में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कंचन बरसना का मतलब अधिक लाभ होना या अधिक धन प्राप्ति से है। अंगूठी का नगीना, इसका मतलब हुआ श्रेष्ठ गुणों से संपन्न व्यक्ति। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो और बेहतर तरीके से दिखेगा। काफूर होना, इसका मतलब है गायब हो जाना या चंपत हो जाना या रफू चक्कर होना या भाग जाना। इस भाग जाना नहीं, हम लोग गायब हो जाना इसका सही होगा। नेक्स्ट जो है 4 में पूछा गया है कि घीघी बंध जाना। इसका मतलब है मुंह से आवाज ना निकलना। 36 का आंकड़ा का मतलब है 2 लोगों के बीच गहरी दुश्मनी या मतभेद होना। इसमें से दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। 36 का आंकड़ा होना का मतलब है मतभेद होना भी या शत्रुता भी हो सकती है, या इसमें यह भी हो सकता है कि 2 लोगों के बीच गहरी दुश्मनी। थूक से सत्तू सानना, इसका मतलब है कि किसी काम को बेकार करने या बर्बाद करने की कोशिश करना या फिर किसी अच्छे कार्य को खराब करना। थूक से सत्तू सानने का मतलब है, या फिर हम लिख सकते हैं कि वैसा कार्य जिसकी कोई सार्थकता न हो। घोड़ों का घर कितनी दूर। घोड़ों का घर कितनी दूर का मतलब है कि काम करने वाले को काम में देर नहीं लगती। घोड़ों का घर कितनी दूर का मतलब है काम करने वाले को काम में देरी नहीं लगती। ये इसका मुहावरा हो गया। गई मांगने पुत खो आई भतार, इसका मतलब ये हुआ थोड़ी या छोटी चीज को बचाने या ठीक करने के चक्कर में अधिक बड़ा नुकसान कर बैठना। जैसे इसका वाक्य प्रयोग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि गांव की बहू तीर्थ यात्रा करने गई थी पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन अचानक प्राकृतिक आपदा के चलते प्राकृतिक आपदा में उसकी पति की मृत्यु हो गई। ठीक ही कहा गया है, गई मांगने पुत खोआई भरतार। तो इस तरह से इसका हम लोग वाक्य प्रयोग एक कर सकते हैं। गई मांगने पुत खोआई भरतार का मतलब ये है। छूछा कोई न पूछा, अर्थात गरीब आदमी का आदर सत्कार कोई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पर्यायवाची शब्द लिखने थे। 10 पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उसमें से 5 शब्दों का पर्यायवाची लिखना है। हर एक 1-1 नंबर का है। जैसे इंद्र का देवराज, शक्र, पुरंदर, सुरेश होता है। आम का आम्र होता है। रसाल होता है। पिक बंधु होता है। अदर जो है कृपा का अनुग्रह, दया, मेहरबानी, क्षमा, उदारता, ये सब हो जाएगा। तलवार का मतलब कृपाण, खड़ग, ये सब है। तोता का सुगा, सुख या सुआ भी होता है। पंख का कीचड़, कीच, गारा, ये सब होता है। बुद्धि का ज्ञान, विवेक। रंग का गरीब, दरिद्र, कंगाल, निर्धर। विग का जानकार, बुद्धिमान, समझदार, विद्वान, ज्ञानी हो जाएगा। और हे का त्याज्य, अग्राहा, बुरा, खराब यानी कृष्ट। हे का मतलब बुरा, खराब हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में विलोम शब्द लिखने थे। यहाँ पर 10 विलोम शब्द दिए हैं, 5 को अटेम्प्ट करना होता है हमें। जैसे अकाल का सुकाल, अलभ क्या सुलभ होता है, कृतज्ञ का अकृतज्ञ होता है, खेचर का भूचर होता है, तन्य का मतलब पुत्र होता है तो इसका तन्या हो जाएगा, तन्य का तन्या हो जाएगा,
तन का तन्या या अर्थात की पुत्री, प्राची का अर्वाचीन होता है, रथ का विरथ होगा, श्याम का गौरी होगा, शस्त्र का अस्त्र होगा, अश्लील का सलील हो जाएगा। खेचर का विलोम शब्द पृथ्वीचर भी हो सकता है, क्योंकि खेचर का अर्थ जो आकाश में उड़ता है जैसे पक्षी, जबकि पृथ्वीचर का अर्थ है जो पृथ्वी पर चलने वाला है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ जो खेचर है इसको भूचर भी लिख सकते हैं या पृथ्वीचर भी लिख सकते हैं। तो ये इसको क्लियर कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद पूछे गए थे 10 नंबर के, अथवा विशेषण की परिभाषा और उसके भेद, इसको भी अगले वीडियो में हम लोग करेंगे अलग से। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 5 संधियों का विच्छेद करना है और संधि के नाम लिखने हैं। ये सारे संधि दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वाच की परिभाषा और उसके भेद पूछे गए थे, 5 नंबर का है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है, 10 नंबर के हैं, 10 के 10 यहाँ पर हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ये अपना हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र रहा जिसका हम लोगों ने प्रश्न देखे।